तो ऑपरेशन नीट एक सबसे बड़ा खुलासा, एक ऐसा खुलासा जो आपको चौंकाने पे मजबूर कर देगा, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आने वाले कल को लेकर जो आप सपने देखते हैं, उन सपनों को कैसे चुराया जा रहा है, कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो बच्चे, वो माँ बाप जो अपनी पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई के पीछे लगा देते हैं, वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करके एक डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, इस पर बड़ा खुलासा करेंगे। साल का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी साजिश का आज जी हिंदुस्तान पे पर्दाफाश होगा। सबूत और गवाहों के साथ ये पूरा खुलासा हम आपको दिखाएंगे जी हिंदुस्तान पर। तो देख लीजिए, मैं रोहित रंजन आज आपके सामने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप सोचने पे तो मजबूर होंगे, लेकिन ये सवाल उसके बाद उस सिस्टम से भी आप पूछेंगे। बस चंद मिनटों में आपकी टीवी पर होंगे बोलते हुए सबूत। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली परीक्षा में सेंधमारी की जा रही है। नीट और जी की परीक्षा में घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। यह खुलासा देश में तहलका मचा देगा, शिक्षा के क्षेत्र में भूचाल ला देगा, क्योंकि यह वो खुलासा है जिसमें कई सफेदपोश किरदारों पर भी उंगली उठ रही है। बिल्कुल सही। जी मीडिया के अंडर कवर रिपोर्टर मनवीर सिंह चूड़ावत ने इसके लिए काफी मेहनत की। एक साल तक एक एक सबूत को इकट्ठा किया, हर एक गवाही खुफिया कैमरे में दर्ज की गई और पूरे जाल को तोड़ने के लिए अपनी जान बाजी लगाई। ऑपरेशन नीट के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश में मेडिकल की सीटों का सौदा किया जा रहा है और उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर आपको भरोसा नहीं होगा। ये ऐसा खुलासा है जिसके लिए हमारे जाबाज रिपोर्टर मनवीर सिंह चूड़ावत ने एक ऐसी उलझी हुई साजिश के तार खींचे हैं कि इसका अमूमन हर एक किरदार बेपर्दा हो गया है। जी बिल्कुल, ये स्टिंग ऑपरेशन आपसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, हम सब से जुड़ा हुआ है। और ये स्टिंग ऑपरेशन उन सभी से जुड़ा है जिनके घर में बच्चे हैं, उन सभी से जुड़ा है जो अपनी सरकार को टैक्स देते हैं। ऑपरेशन नीट के जरिए ऐसे बहरूपियों का चेहरा सामने आएगा जो आपके बच्चे का हक मार रहे हैं, जो नीट की परीक्षा में धांधली करते हैं और जो नीट की सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। इस ऑपरेशन में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इस गोरख धंधे को अंजाम कैसे दिया जाता है और इस अपराध को करने का पूरा तरीका भी आपको खुफिया कैमरे के जरिए जो सामने आया है वो दिखाएंगे। लेकिन आपको बताएंगे कि धांधली में आखिर कैसे ये नेक्सस काम करता है और कैसे आपके बच्चों का सपना यह मारता है। बिल्कुल, ये हम आपको जी हिंदुस्तान की भी जाबाज रिपोर्टिंग और एक किस तरीके से हमारे तमाम सहयोगियों ने, पूरे जी मीडिया के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। जी हिंदुस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगातार हर अहम खबर की सच्चाई की तलाश में रही और यहां जरूरत होती है वहां स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और ये स्टिंग ऑपरेशन भी उतना ही मुश्किल था, यकीन मानिए, हमारे लिए। अंडर कवर रिपोर्टर मनवीर सिंह चूड़ावत ने इसे बखूबी अंजाम दिया और दुनिया के सामने लेकर के आए इस नेक्सस को। ऑपरेशन नीट में आज वो सब एक्सपोज होंगे। तो सबसे पहले इस खुलासे का चैप्टर 1 आपके सामने ले आएंगे हम। इसे साल का सबसे बड़ा खुलासा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जब घर में बच्ची होती है तो सबसे पहले पिता कहते हैं बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगी, लेकिन उसी पढ़ाई के लिए बच्ची पूरा साल अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है और ठीक एग्जाम से 2 दिन पहले इस तरह का खुलासा होगा तो सोचिए उस बच्चे के मानसिकता पर क्या बीतेगा। बिल्कुल, और देखिए मेडिकल का जो एग्जाम होता है उसमें तो वैसे भी सबसे मेधावी, सबसे इंटेलिजेंट छात्र बैठते हैं और आप ये समझिए कि आपका जो इंटेलिजेंट बच्चा है जो तमाम एग्जाम में फर्स्ट पास हुआ, लेकिन मेडिकल के एंट्रेंस में आखिर वो फेल हुआ कैसे, ये आपको जी मीडिया बताएगा। चैप्टर वाइज हम एक एक कड़ी खोलेंगे और इसी कड़ी में जो पहला चैप्टर है शुरुआत उसके साथ कर लेते हैं। आपको 1 लाख पेमेंट देना पड़ेगा। 1 लाख तो आपको अभी देना है। 1 लाख अभी देना है ना, और 7 से 8 लाख रुपए आपको एग्जाम वाले दिन देना है। नोटों की ये गड्डियां इस शख्स को पेशगी के तौर पर दी जा रही हैं। ये शख्स उस रैकेट का एक अहम हिस्सा है जिस रैकेट के जरिए देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों का सौदा होता है।
और कई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए फर्जी रास्ते को अपनाकर या तो नीट की परीक्षा पास कराई जाती है या फिर सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सीधे एडमिशन दे दिया जाता है। इसी गोरख धंधे की कलाई खोलने के लिए जी मीडिया ने शुरू किया है ऑपरेशन नीट। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए करीब 1 साल तक कड़ी मशक्कत की गई। जी मीडिया के अंडर कवर रिपोर्टर मनवीर सिंह चुड़ावत ने इसके हर एक तार को खंगाला, इसके हर एक किरदार को भरोसे में लेने के लिए लंबा चौड़ा वक्त दिया और इंतजार किया ताकि सीटों के सौदागरों को भरोसे में लिया जा सके। ऑपरेशन नीट की शुरुआत पिछले साल सितंबर में की गई। जी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने सबसे पहले उस रैकेट के सोर्स को ढूंढा जिसके जरिए उस शख्स तक पहुंचा जो इस रैकेट का असली खिलाड़ी है। आज के टाइम में जो काम है वो जो सेंटर मैनेजिंग से होता है और मैन जो वर्क है सर उसमें OMR करवाई जाती है सर, OMR करवाई जाती है सर, ये प्रोसेस रहता है सर। अब इसमें क्या है कि देखो सर हम लोग जैसे पहले आपसे बच्चे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके सर बच्चे का फॉर्म हम ही लगाएंगे और उसका जो डिटेल होगा वो हमारे पास ही रहेगा सर, राइट सर। और उस टाइम पे सर आपको 1 लाख पेमेंट देना पड़ेगा। सर जैसे कि फॉर्म भरना और ऐसे कुछ छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं सर, अक्सर लोग फॉर्म भरते हैं काम करवाते हैं उस टाइम पे, तो सिर्फ आपसे अभी वही लिया जाएगा, बाकी एडवांस आपसे कुछ नहीं ले जाएगी। तो इसमें क्या सर जैसे बच्चे को फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म भरने का खर्चा वगैरह रहता है और साथ में छोटा मोटा मिक्सिंग वगैरह का भी कुछ रहता है जी, ठीक है सर। इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है। जिस सीट पर आपका हक है, जिस सीट पर आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, जिस सीट के लिए आपका बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, जिस सीट के लिए आप जी जान से जुटे हुए हैं, उस सीट का इस तरह से सौदा होता है। नीट की परीक्षा से पहले ही MBBS की सीट बिक जाती है। पूरे देश में इस तरह के दलालों का एक नेटवर्क है जिसमें कोचिंग सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की मिली भगत होती है और इसी गोरख धंधे को, इसी जाल को पूरी तरह से खोलने के लिए जी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने शुरू किया ऑपरेशन नीट। जी मीडिया के अंडर कवर रिपोर्टर को जब इस गोरख धंधे का सुराग मिला तो वो निकल पड़े एक ऐसे मिशन पर जिसके जरिए ऑपरेशन नीट का पूरा खाका तैयार होने वाला था। हमारे खुफिया रिपोर्टर मनवीर सिंह चुड़ावत को इस पूरे जाल का एक सिरा मिला जयपुर के एक मुखबिर से, जिसने देव शर्मा नाम के एक शख्स का फोन नंबर दिया। सर वो हम सब कर देंगे सर, बच्चे का हम फॉर्म भी लगा देंगे, हम रजिस्ट्रेशन पे मार देंगे बच्चे का। ओके सर, बाकी सर से पूरा बात हो गया है सर, पेमेंट वगैरह। कौन है ये देव नाम का शख्स? इसने ऐसी क्या जानकारी दी जिसने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पड़ताल में आगे बढ़ने में मदद की? और वो कौन कौन से किरदार थे जिन तक हमारा खुफिया कैमरा पहुंचा? और दर्ज किया गया ऑपरेशन नीट से जुड़ा एक बालिया बयान। आपके कांटेक्ट में, कल भी आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, एग्जाम वाले दिन और एग्जाम के बाद भी। अगले चैप्टर में करेंगे किरदार और उसके मोटिव का खुलासा कि कैसे नीट परीक्षा में धांधली को अंजाम दिया जाता है, और साथ ही आप बकौल दलाल सुनेंगे कि कौन कौन लोग इस खेल में शामिल होते हैं। देखते रहिए ऑपरेशन नीट। जी हां, देश में लाखों बच्चे हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने तमाम शहरों में जाते हैं, लेकिन नीट और JEE का एग्जाम देते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेधावी छात्र भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। आप खुद इसके उदाहरण को हो सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या आपके पास आसपास भी ऐसे परिवार हैं? तो उनको आज जागरूक करिए, बताइए उनको जिनके बच्चों की साल भर की मेहनत बर्बाद चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है? दरअसल इसके पीछे है मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों के सौदागर बने वो दलालों का बड़ा नेटवर्क।
वो बड़ा नेटवर्क जो कहीं ना कहीं आपके सपनों को चुरा रहे हैं, उन पर डाका डाल रहे हैं। हमें इसकी पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी हमने इकट्ठा कर भी ली थी, और आप में से भी कई लोग जानते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी आपके बच्चे मेधावी होते हुए भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, जबकि उनसे कमतर बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में होता है और सबसे ऊपर होता है। आखिर ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? इसका सिस्टम क्या है? तरीका क्या है? ये सब है क्या? बिल्कुल, एक जिम्मेदार और उभरती हुई मीडिया ताकत होते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमें इस बात का अंदाजा था कि हम जिस नेटवर्क का खुलासा करने जा रहे हैं वो काम आसान नहीं है, लेकिन हमने साल भर इस पर मेहनत की और उस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। उसकी एक एक कड़ी को हमने खंगाला है। हमने ये भी बताया कि आपके बच्चों की उड़ान और उनके सपनों से खेलने वाला गोरख धंधा कहां और कैसे शुरू होता है। तो जी मीडिया इस ऑपरेशन नीट के जरिए न सिर्फ एडमिशन के दलालों तक पहुंचा, बल्कि हमने इसके मास्टरमाइंड को भी ढूंढ निकाला है। इसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी आपके सामने होगा। अब हम आपको मिलवाएंगे इस बड़े नेक्सस के सरगना से भी, और उसके जरिए इस धांधली की हर परत उतारेंगे। हम बताएंगे आपको इसका हेडक्वार्टर, हम खुलासा करेंगे इसके पूरे प्रोसेस का। हम आपको बताएंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए इन दलालों की अलग अलग रेट लिस्ट क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक जिसमें धांधली का खुलासा जी मीडिया ने किया है, और जाहिर तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा खुलासा इसलिए हो जाता है क्योंकि साल भर बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। खास तौर पर लॉकडाउन का समय बच्चों ने इसमें इस्तेमाल किया है, इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया। और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर आपका बच्चा भी नीट का एग्जाम देने जा रहा है तो ध्यान से इस खबर को देख लीजिए, और ऐसे लोग आपके आसपास का कोई बच्चा या कोई जानकार जो इस परीक्षा में बैठने जा रहा है उस तक भी ये खबर जरूर पहुंचाइए। बिल्कुल, और आज तक आपने सिर्फ ये देखा होगा कि किस तरह से मुन्ना भाई जो है, अखबारों में सुर्खियां आपने पढ़ा होगा, एक मुन्ना भाई पकड़ा गया, 2 मुन्ना भाई पकड़ा गया, लेकिन ये नेक्सस चलता कैसे है, सरगना इसका कौन है। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि हम कड़ी दर कड़ी ये पूरा ऑपरेशन आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से उसके सपने को लूटा जा रहा है, और किस तरह से प्लानिंग जो आपके आगे भविष्य की थी उसे चकनाचूर किया जा रहा है। और इसीलिए अब अगला चैप्टर दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन नीट के तार अलग अलग जगहों से जुड़े थे, अजमेर, जयपुर, कोटा और दिल्ली, लेकिन इन सब का हेडक्वार्टर जयपुर था। ये वो मुकाम था जहां नीट में धांधली करने वाले दलालों के सुरक्षित ठिकाने थे। जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद दलाल का चोला पहना और एक बहुरूपीय दलाल राज के तौर पर इस नेक्सस के पहले किरदार देव शर्मा से फोन पर बात की, और उसने फोन पर ही भरोसा दिलाया जितने भी बच्चे लाओगे उतनों को पास कराने का पूरा इंतजाम है। हेलो हेलो, जी सर। कौन सा बोल रहे हैं? देव शर्मा बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? देव जी, अजमेर से राज बोल रहा हूँ मैं। देव शर्मा नाम के जिस अनदेखे शख्स से हमारी बात हो रही थी उसने 2 तरीके बताए जिससे नीट की परीक्षा और कॉलेजों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों के लिए धांधली का रास्ता बनाया जाता है। पहले तरीके को समझिए। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे को नीट की परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में आई मेरिट के अनुसार ही बच्चे का एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से किसी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज में होता है। ये तो है सही प्रक्रिया, लेकिन अब धांधली की पहली प्रक्रिया को समझिए। एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के कैंडिडेट ने नीट की परीक्षा क्लियर कर ली, लेकिन नंबर कम होने से सरकारी कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन। प्राइवेट कॉलेज का वो खर्च उठा नहीं सकता, लिहाजा वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता।
अगर वो एडमिशन नहीं लेता तो प्राइवेट कॉलेज की सीट खाली रह जाती है। कॉलेज उसे खुद से भर नहीं सकता। अगर वो एडमिशन लेकर सीट को खाली कर देता है तो प्राइवेट कॉलेज वहां पर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। यानी कॉलेज को अधिकार मिल जाता है कि वो वहां पर किसी को भी सीट दे सकता है। और यही होता है वो खेल। देव शर्मा ने इस खेल के बारे में फोन पर बताया, लेकिन जब मिलने की बात की गई तो उसने कहा कि मेरे बॉस मिलेंगे। कुछ दिनों बाद एक एजेंट बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में बुलाया गया, जहां मुलाकात हुई इस गोरख धंधे के दूसरे किरदार और संभवतः नीट और जेईई में धांधली करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अर्पित स्वामी से। अर्पित ने खुलकर नीट में पैसों के बदले सीट पक्की करने के दोनों तरीकों के बारे में बताया। जिस पहले तरीके के बारे में हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दी, उसमें किस तरह से दलालों के इस नेक्सस में कोचिंग से लेकर तैयारी कर रहे बच्चे और कॉलेज से लेकर सरकार में बैठे लोग शामिल हैं, उसका पूरा काला चिट्ठा खोला इस दलाल ने, जिसने जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में खुद तोते की तरह पूरी मॉडस ऑपरेंडी यानी क्राइम करने के तरीके को समझाया। कुछ बच्चे वहाँ आते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और किसी भी कारणवश छोड़ के चला जाता है, वो सीट खाली रहेगी। तो इन प्राइवेट कॉलेजों के पास एक नियम होता है, वो नियम ये होता है कि जितनी भी खाली सीटें हैं उन सबको ये डोनेशन से फिलअप कर सकते हैं। समझ गए आपको? तो ये क्या करते हैं, जानबूझ के खाली कराना स्टार्ट कर देते हैं। इस नियम का मिसयूज जैसे करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा जो काउंसलिंग का खर्चा होगा हम लोग देते हैं, तुम ओनली काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग के अंदर जो कॉलेज अलॉट होगी उसको तुम छोड़ दो, मत पढ़ो से। ठीक है, 20 लड़कों ने किसी कॉलेज को छोड़ दिया, वो उन 20 सीटों में स्टूडेंट नहीं बैठा देगा, नए एडमिशन देगा और उन 20 लड़कों के लिए लिख करके भेज देगा, आगे मेल कर देगा कि ये 20 लड़के हमारे यहाँ पे पढ़ने नहीं है, इन्होंने मना कर दिया, इसलिए सारी 20 सीटें हमारी खाली रहेगी, तो हम इनको मैनेजमेंट के थ्रू भरेंगे नए लड़कों। अलग से कोई खर्चा नहीं होता है, कॉलेज एक रेट हम जैसे लोगों को देता है कोड करके। अच्छा, समझ गए बात को, ये रेट है। अब हमको उस रेट के अंदर फ्लाइट सब करके काट पीट के हमारा हिसाब किताब लगा करके देना पड़ता है। तो ये सारा काम आप ही करते हैं, कॉलेज नहीं करता है? कॉलेज के बारे में हमको बोल दिया इस तरह से स्टूडेंट लाइए और खाली कराइए, कितना करा सकते कितना करा सकते, इस तरीके से। कॉलेज ओनली डीडी का फाइनेंस करता है, जो 10 लाख का डीडी का खर्चा आता है वो कॉलेज करता है। बाकी एक मोटा मोटा रेट हमको कोड करके देता है, तो फ्लाइट सब कॉलेज देखता नहीं है। ये सिर्फ सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, बोलने के लिए अच्छा लगता है कि सारा खर्चा कॉलेज दे रहा है, वो खर्चा हम लोग उस रेट में से ही दे रहे हैं एक तरीके से। SC ST कैटेगरी के जो लेना चाहते हो सरकारी कॉलेज, उनको अपन दिला देंगे। दूसरे OBC या जनरल का लड़का बोले गवर्नमेंट दिलाने के लिए, तो उसमें बहुत कम चांस है, लेकिन उसका बजट रहेगा 60-70 लाख। कभी ज़्यादा काम नहीं करा सकते, आपका 1-2 काम नहीं करा सकते। SC ST का कोई भी करा देंगे, 25-30 लाख के बजट में करा देंगे आराम से।